भगवान श्री कृष्ण केवल एक महान देवता ही नहीं, बल्कि एक अद्वितीय मार्गदर्शक, कूटनीतिज्ञ और प्रेरणा के स्रोत भी हैं। उनका जीवन अनेक उतार चढ़ाव और संघर्षों से भरा हुआ था, फिर भी उन्होंने सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर संपूर्ण विश्व को शिक्षाएं दी। उनकी गाथाएं जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा देने वाली हैं। इस कहानी में हम उनके जीवन की कुछ घटनाओं से प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। उनके माता पिता वासुदेव और देवकी को कंस ने बंदी बना लिया था, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर अंधकार था, परंतु उनकी सुरक्षा के लिए स्वयं भगवान ने लीला रची। वासुदेव ने उन्हें यमुना पार कर नंद बाबा के घर पहुंचाया, जहां वे गोकुल में पले बढ़े। कृष्ण का जन्म और बाल्यकाल ये सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें धैर्य और साहस नहीं खोना चाहिए। हर समस्या का समाधान समय के साथ निकलता है। गोकुल में कृष्ण की माखन चोरी की लीला प्रसिद्ध है। वे ग्वाल बालों के साथ मिलकर घर घर जाते और मटकी फोड़कर माखन खाते। माता यशोदा कई बार उन्हें पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन कृष्ण अपनी चतुराई और मोहक हंसी से उन्हें मना लेते। कृष्ण की यह लीला हमें सिखाती है कि जीवन में आनंद और सरलता का महत्व है। केवल गंभीरता ही नहीं, बल्कि बालक जैसी निश्चलता भी आवश्यक है। खुशी और प्रेम से भरा जीवन ही सच्चा जीवन है। यमुना नदी में एक विषैला नाग कालिया रहता था, जिसकी वजह से जल दूषित हो गया था। गोकुलवासी इस समस्या से परेशान थे। एक दिन कृष्ण ने कालिया नाग से युद्ध किया और उसे हराकर यमुना को शुद्ध कर दिया। ये घटना हमें सिखाती है कि चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हम साहस और आत्मविश्वास से काम लें तो हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। इंद्रदेव के क्रोध के कारण गोकुलवासियों पर मूसलधार बारिश होने लगी। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी को आश्रय दिया और इंद्र के अहंकार को तोड़ा। कृष्ण का ये कार्य हमें सिखाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों की रक्षा के लिए स्वयं आगे बढ़े। यदि हम दृढ़ निश्चय और आत्मबल रखते हैं तो असंभव भी संभव हो सकता है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। जब अर्जुन मोह और शंका में थे, तब कृष्ण ने उन्हें बताया कि धर्म और कर्तव्य से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम न केवल सांसारिक प्रेम था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। राधा कृष्ण का प्रेम त्याग, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम का असली स्वरूप निस्वार्थ भक्ति और समर्पण में निहित है। हमें अपने रिश्तों में भी स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रेम और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब महाभारत युद्ध की तैयारी हो रही थी, तब श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों को विकल्प दिया। एक पक्ष मेरी सेना ले सकता है और दूसरा पक्ष मुझे शस्त्र रहित चुन सकता है। दुर्योधन ने सेना चुनी, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को। इस घटना से हमें ये शिक्षा मिलती है कि केवल बाहरी शक्ति ही नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन और नीति का ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण होता है। महाभारत के समय जब कृष्ण हस्तिनापुर गए, तो उन्होंने राजा दुर्योधन के महल में जाने के बजाय विदुर के घर भोजन किया। विदुर ने सादे प्रेम से उन्हें जो दिया उसे स्वीकार कर लिया। ये घटना हमें सिखाती है कि प्रेम और सादगी का मूल्य किसी भी भव्यता से अधिक होता है। हमें जीवन में भौतिक सुखों से ज्यादा आत्मीयता और भावनाओं को महत्व देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें हर परिस्थिति में धैर्य, प्रेम, सत्य, नीतिपूर्ण व्यवहार और कर्तव्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाता है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। धर्म, कर्म और प्रेम ही सच्चे सुख के आधार हैं। धैर्य और साहस, कठिनाइयों में भी हिम्मत न हारें। आनंद और सरलता, जीवन में खुशी और मस्ती जरूरी है। आत्मविश्वास, बड़ी से बड़ी समस्या का सामना करें। कर्तव्यपरायणता, जो सही है वही करें, फल की चिंता न करें। सादगी और प्रेम, भौतिक सुखों से ज्यादा रिश्तों का महत्व दें। सही मार्गदर्शन, बाहरी शक्ति से ज्यादा नीति और ज्ञान महत्वपूर्ण है। यदि हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम अपने जीवन को सफल, आनंदमय और सार्थक बना सकते हैं।